सावधान। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायोसर्गम पूर्वे हम। जल्दी पारगेभ्यः स्वकर्मत्मभावना पटुमतिभ्यः सुचरित पुनीतिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः 36 गुण सम्मगे पंचभ्याचरण कोटिशतं द्वादश कोटि लक्षण सिद्धि तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्या में श्रुतं पंचपदं नामे अरंत भासी अर्थम गणहरदेवीं गंधियं सम्मम प्रणमामि भक्तिजुतो सुत्रां मोहिं शीर्षा इच्छामि भक्ति सुत भक्ति कौशल कौशल सम्मान अंगोबम पहिने पौधे परियम सुत पडमानु ओभोग्य चलिया चेसुत तै धुई धमकाई निष्कालम अच्छे में पूजे में बंदामी नमस्सामी दुख कौ कम्म कौ महिलाओं सोई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति बहु मध्यम। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम तुबे हम। तुष्टि जल्दी पार गेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनितिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचविहाचार करण संदृशे शीशानुग्रह कुशले दमारिय सदा वंदे गुरुभक्ति संजमे नया तरंती संसार सायरम घोरम चिन्नन्ति अठकमम जमन वर्णम न पावन्ति हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहना चंद्रार्कते मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा में बनते शुद्ध भक्ति इच्छा में भक्ति आयरी भक्ति कौसगो कौतो सम समनन समदंस समचारी जित्तान पंचविहाचारण आयरियानम आयरादि सुब्रानोपदेश्यानम वज्ञानम तिर्यन गुणपा पालनरियानम सवसाहुनाम निचकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम्म कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनकुन संपत्ति हो भजम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरितन दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वस्तकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवजीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदम शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचोनुसारताम् आसाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्य न विरिचितम तम शास्त्रम श्रोतारः सावधानतः मंगल भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व बढ़िया मोर भाभी ठीक है हमारी शासनम जैनम जय शासनम सरस्वती नमस्ते कामरूप भाभी जी अपना ये म्यूट कर दो कृष्णा भाभी जी। ज्ञान दर्शन इच्छा तदुत्तर करता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचों सार्थमास्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्य विरिचितं तप शास्त्रम श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा वासम जिन्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत नेमिचंद आचार्य की जय। अरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी अरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना।
पूज्य बाबूजी ने चंद भाई साहब और भी जो भी पूज्यजन हो, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमिचंद आचार्य ने संस्कृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उसका उस पर हिंदी टीका कारिका गण्य आदिमती माता जी ने की है। उस ग्रंथ से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार है। हमारा दूसरा अधिकार चल रहा है बंध उदय सत्व अधिकार। बंध उदय की परिरूपणा हो चुकी है, सत्व की परिरूपणा चल रही है। कर्णीय शीर्षा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडि समुपितनं गोच्छं नम्यून नेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बद्धुदय सत्यजुतं ओगादेशे थवं गोच्छम्। गाथा नंबर 344, पेज नंबर 316। निर्यादिषु पैडिथि निर्यादिषु पैडिथिदि अनुभाग पदेश भेद भिन्न सत्तसय सामितं नेतव मीदो जहाजोगम। निर्यादिषु पैडिथिदि अनुभाग पदेश भेद भिन्न सत्तसय सामितं नेतव मीदो जहाजोगम। कथा का उच्चारण करें जो नहीं करे हैं। भाई मैंने नहीं करा था। निर्यादिषु पैडी दिट्ठी अनुभाग उपदेश भेद भिन्न सत्तस्य ये सामित्तम नेदव मिद्दो जहाजोगम। निर्यादिषु नरक आदि गति में, अति मार्गणाओं में, पैडी प्रकृति, हिदी स्थिति, अनुभाग अनुभाग, प्रदेश प्रदेश, भेद भिन्न से, इन 4 भेदों से, सत्य सहित यह सामितम जो स्वामी है, जो प्रकृतियों का सत्व के स्वामी है, निदबम इदो जहाजोगम, जहां जैसा योग्य है, यथा योग्य निदिबो जानना चाहिए। अब मार्गणा से सत्व चलेगा। अब गत्यादि मार्गणाओं में सत्व को कहने के लिए परिभाषा सूत्र कहते हैं। तिरियन तिथ सत्तम निर्यादि सूतीय चौक चौतिनी आउनी होंती सत्ता से सम ओघादु जाने जो। तिरियन तिथ सत्तम निर्यादि सूतीय चौक चौतिनी आउनी होंती सत्ता से सम ओघादु जाने जो। चलिए मैं पढ़ रही हूँ दीदी, मैं पढ़ रही हूँ। तिर्यन तिथ सत्तम निर्यादि सूतीय चौक चौतिनी आउनी होंती सत्ता से सम ओघादु जाने जो। क्या कह रहे हैं? तिरिय न तीर्थ सत्तम, तिर्यंच गति में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता तीर्थ सत्तम नहीं होती। निर्यादिषु नरक गति आदि 3 में चौक चौतिनी, नरक गति में को आदि लेकर के कहते हैं तीय, चौक चौतिनी। नरक गति में 2 आयु का सत्व, 3 आयु का सत्व होगा तीय, निर्यादिषु में ती लग जाएगा। नरगति, त्रियंचायु और मनुष्यायु 3 आयु का सत्व हो सकता है। 3 आयु का सत्व होने का मतलब तीनों एक साथ नहीं, वहां अधिक से अधिक, वहां पर देवायु का सत्व नहीं होता, इसलिए 3 आयु का सत्व हो सकता है। नरक के बाद आ गए त्रियंच। त्रियंच में क्या होगा तो बोलते चौकम, 4 आयु का सत्व हो सकता है। त्रियंच को त्रियंचायु का सत्व तो रहता ही है, और मनुष्य आयु का भी हो सकता है, देव आयु का भी हो सकता है, नरक आयु का भी हो सकता है। नरक, त्रियंच, फिर आया मनुष्य। मनुष्य में क्या कहते हैं, क्योंकि 4 गति से चल रहे, 4 आयु का सत्व हो सकता है। कोई मनुष्य है, मनुष्य आयु का सत्व तो है ही है उसके। त्रियंच नारकी और देव का भी, देवायु का भी सत्व हो सकता है। तिन्नी, फिर देव में क्या होगा, 3 प्रकार का आयु का सत्व होगा, देवायु का, मनुष्य आयु का, त्रियंच आयु का। इस तरह से 3 आयु का सत्व हो सकता है। इसका मतलब एक देव को नहीं, किस किस आयु का सत्व बनता है वो यहाँ पर बता रहे हैं। आउनी होती सत्ता, आयु की सत्ता होती है। शेषम ओगादु जाने, जो बाकी प्रकृतियां जो बच गई हैं आयु के अलावा, उनको कहे ओगाधु, गुण स्थान के अनुसार जाने जो, माने जानना चाहिए।
देखें अर्थ पता नहीं मैं सही करी हूँ कि नहीं, मैं तो कर देती हूँ, ध्यान देती नहीं हूँ इतना। त्रियंच गति में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं होती। नरक गति में भुज्यमान नरकायु तथा बद्यमान त्रियंच व मनुष्यायु का सत्व है, देवायु का नहीं है। त्रियंच गति में भुज्यमान त्रियंचायु एवं बद्यमान नरक त्रियंच मनुष्य और देवायु का सत्व है। मनुष्य गति में भुज्यमान मनुष्यायु तथा बद्यमान नरक त्रियंच मनुष्य और देवायु का सत्व है। देव गति में भुज्यमान देवायु और बद्यमान त्रियंच व मनुष्यायु का सत्व है। अवशेष प्रकृति का सत्व पूर्ण स्थानवत जानना। जिसको भोग रहा है उसको भुज्यमान, जिसको भविष्य काल में उदय होने योग्य, जिसका बंध हुआ उसको बध्यमान कहते हैं। चले आगे, इजी था प्रकरण। अथनंतर नरक त्रियंच और मनुष्य गति में सत्व का कथन दो गाथाओं से करते हैं। किन्हीं का खुला है, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 317 है, और म्यूट भी करेंगे अपने को। चलिए गाथा ले रहे हैं, 346 नंबर गाथा। खंबा ने रहिए न सुराऊ, कहाँ से आवाज आ रही है? ओ घंबा ने रहिए न सुराऊ, तिथ मथि तदी होती, छठी थी मनु साऊ, तिरिये ओ गमनती थयरम। ओ गमवा ने रहिए न सुराऊ, तिथ मथि ददी होती, छठी थी मनु साऊ, तिरिये ओ गमनती थयरम। दीदी मैं करूं? एवं, अरे भाई पढ़ने तो दीजिए पहले, इसीलिए मेरे को नाम लेके बोलना पड़ता है, मैं करने लग जाते हैं। एवं, वही दो गाथा है, आप लोग के सामने पुस्तक है, अभी गाथा का उच्चारण तो होने दीजिए। एवं पंचतिरीखे पुनिदरे नथि निर्य देवाऊ, ओ घम मनुष्य सुवी अपुन गे पुन पुनेव। एवं पंचतिरीखे पुनिदरे नथि निर्य देवाऊ, ओ घम मनुष्य सुवी अपुन गे पुन पुनेव। दो लोग करें और खुद आप अपने प्रति ईमानदार बनेंगे। सबसे मेरी प्रार्थना है, सब ध्यान दें कि बाकी जितने लोग हैं वो उच्चारण कर ले, हम एक बार करने के बाद में सब कर ले, तब फिर दोबारा करें। ये स्वयं आप अपने को देखें। मैं इतना मैंने किसी बहुत का दिन से याद, नहीं किया भाभी, मैंने बहुत दिन से नहीं किया है। मैं इतना किसी का याद नहीं रखूंगी। आप लोग खुद ईमानदार बनिए, मैं किसी का नाम नहीं याद रख सकती कि कौन कब किया था। आप लोग स्वयं ग्रुप में देखें कि इतने लोग बैठे हैं, कौन किया है कि नहीं किया है ना। मैं नहीं इसकी जांच पड़ताल कर सकूंगी, मेरे मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतनी चीज याद रखूं। स्वयं ईमानदार बनिएगा, इसलिए मैं आजकल कह देती हूँ भाई करिए, तो स्वयं देख लीजिए कि भाई कोई और नहीं किया हो तो पहले हम उसी को वही कर ले, या आप स्वयं देखेंगे। करिए सुमति जी, हमको उससे कोई दुराग्रह नहीं है कि कौन करे कौन नहीं करे, सबको करना है। मैं चाहती हूँ कि सभी गाथा पढ़ना सीखें। चलिए करिए सुमति जी, दो गाथा है, दो लोग करेंगे। ओ गमवाने रहिए न सुराऊ, तिथ मथि तदियोती, छठी ती मनुसाऊ, तिरिये ओ गमनति थयरम। एवं पंचतिरिखे पुण्यदरे नथि निरय देवाऊ, ओ गम मनुसती सुवी पुण्यगे पुन अपुण्यव। क्या करे? ओघम व नेरिये, नेरिये नरक गति में ओघम, ओघम माने गुण स्थानवत जानना चाहिए। फिर क्या लिख रहे हैं? न सुराहु, देवायु का वहां पर सत्व नहीं है। तिथम तिथ मथि तदियोति, तीर्थंकर प्रकृति का सत्व तदियोति तीसरे नरक तक है। इति जहां आ जाती वहां तक हो जाता है, ध्यान रखेंगे। तदियोति तीसरे नरक तक है। छठी थी मनुष्यायु, छठे नरक तक मनुष्यायु का सत्व है। त्रिय ओघम न तिथयरम, त्रियंच के तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं होता। त्रियंच को भी ओघ के समान जानेंगे, न तिथियरम, तीर्थंकर प्रकृति का सत्व त्रियंच को नहीं होता। एवं पंच त्रिखे, इस तरह से 5 प्रकार के जो त्रियंच है। पूर्ण इधरे, पर्याप्तक, इधरे माने अपर्याप्त, नथि नहीं है, निरय देवायु, नरकायु और देवायु का सत्व नहीं है।
ओघम ओघम मनुष्य तिये सुवी। ओघम माने ओघ के अनुसार, एक मिनट, पुनि इधरे न एवं पंचतीर्थ, इस प्रकार 5 प्रकार के त्रियंचों में सामान्य से हो गया। पुनि इधरे नथि निरय देयाहु। पर्याप्त, पर्याप्त से जो इधर, पुनि इधरे माने अपर्याप्त, अपर्याप्त के नथि माने नहीं है, नरकायु और देवायु का सत्व, ऐसा कह रहे हैं। बोले 5 प्रकार के त्रियंच होते हैं, सामान्य से जैसे उनका वो के अनुसार है, परंतु इतना विशेष है कि पुण्य इधरे, जो पुण्य से इधर है यानी अपर्याप्त है, यानी लब्ध पर्याप्त जो त्रियंच है उनको नरकाई देवायु का सत्व नहीं है। ओघम मनुष्य ये भी, ओघम माने मनुष्य को भी 3 प्रकार के मनुष्य में भी इसी ओघम के अनुसार जानना चाहिए। अपुण्य के पुण्य अपुण्य व अपर्याप्त के फिर अपर्याप्त के जैसे ही होगा, यानी अपर्याप्त मनुष्य के भी नरकायु देवायु का सत्व नहीं होगा, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। देखें आगे अर्थ में क्या है। नरक गति में गुण स्थानवत सत्ता जानना, किंतु यहाँ देवायु का सत्व नहीं है, अतः 147 प्रकृतियां सत्व योग है, सत्व योग्य है। इसका क्या मतलब हुआ? किसी नारकी को 147 प्रकृति की सत्ता हो सकती है? नाना नारकियों की अपेक्षा कहने का मतलब है, नाना नारकियों की अपेक्षा है। सत्व योग का कहने का मतलब नरक गति में इतनी प्रकृतियां सत्ता में हो सकती है, किसी एक को नहीं, सब कई जीव को मिला करके, क्योंकि 2 आयु की सत्य, 3 आयु का सत्व तो किसी को बनेगा ही नहीं, इसलिए नाना जीव की अपेक्षा कथन चल रहा है। फिर क्या कह रहे हैं? तीर्थंकर प्रकृति का सत्व 3रे नरक पर्यंत ही है, मनुष्य आयु का सत्व 6ठे नरक पर्यंत ही है। ऐसा क्यों कह दिया? नरक आयु का सत्व 7वें नरक में क्यों नहीं बनेगा? 7वें नरक से तो निकल के त्रियंच गति में ही जाता है जी। हाँ, त्रियंच में ही जाता है, इसलिए वो मनुष्य आयु का बंध ही नहीं करता। बहुत अच्छा। त्रियंच गति में भी सत्व का कथन गुण स्थानवत ही जानना, परंतु तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है, अतः वहां सत्व योग 147 प्रकृतियां हैं। इसी प्रकार 5 प्रकार के त्रियंचों में भी सामान्य रीति से सत्व जानना, किंतु विशेषता यह है कि लब्ध पर्याप्त त्रियंचों में नरक व देवायु का सत्व नहीं है। 3 प्रकार के मनुष्यों में भी गुण स्थानवत ही सत्व समझना, किंतु लब्ध पर्याप्तक मनुष्य में लब्ध पर्याप्तक त्रियंच के समान नरक व देवायु और तीर्थंकर प्रकृति का दीदी सत्व थोड़ा न हो। प्लीज, दीदी थोड़ा स्लो पढ़ ले, बहुत तेज चल रही हैं आप, समझ नहीं आ रहा। किंतु लब्ध पर्याप्तक मनुष्य में, क्योंकि इजी था कथन ना, इसलिए हम थोड़ा जल्दी पढ़ रहे थे। हाँ। किंतु लब्ध पर्याप्तक मनुष्य में लब्ध पर्याप्तक त्रियंच के समान नरक व देवायु और तीर्थंकर प्रकृति का सत्व न होने से 145 प्रकृति का सत्व पाया जाता है, यानी लब्ध पर्याप्तक मनुष्य के आहारक द्विक का सत्व पाया जाता है। यहाँ से क्या निकला? अब देखिए, जो ये कहा जाता है कि 2 बार उपसम श्रेणी चढ़े हुए असंख्यातों जीव निगोद में पड़े हैं। सुन के थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सामान्य समन में एक तरंग सी उठती है कि 11वें गुण स्थान को प्राप्त कोई जीव इतना नीचे कैसे आ सकता है। आहारक द्विक का बंद किया, 7वें गुण स्थान में बंद होता है, और कहाँ आ गया ये जीव? लब्ध पर्याप्तक में आ गया, क्योंकि लब्ध पर्याप्तक के आहारक द्विक की सत्ता बता रहे हैं। दीदी कैसे आ जाता होगा इतने नीचे? कैसे आ जाता होगा? परिणाम से तो जब निगोद में जा सकता है तो लब्ध पर्याप्तक क्या है? वही चीज है, निगोद ही है। दीदी ये हार्दिक का फिर उसके उदय ने, मतलब कई जीव ऐसे जो हार्दिक का बांध लेते हैं, फिर वो उदय में आए बिना ही वो खिल जाती है। हाँ, कोई जरूरी थोड़ी है। तो उद्वेलना योग प्रकृति है ना, आहारक द्विक की उद्वेलना तो 13 प्रकृति में सबसे पहले उद्वेलना आहारक द्विक की होती है, सबसे पहले। दीदी ये परंतु थोड़ा सा वापस बता देंगे कि इसलिए होती है कि संयम सत्कर्मिक है ना। आहारक द्विक प्रकृति कैसी है?
संयम सत्कर्मी का, यानी संयम है तो वो सत है उसका, संयम नहीं है तो वो उद्वेलना होने लगती है। अब जहां पांचवें में आए वही उद्वेलना चालू हो गई उसकी। बाकी प्रकृति की तो उद्वेलना जैसे जैसी पर्याय में जाएगा, जैसे उच्च गोत्र है, मनुष्य आयु है, मनुष्य गति है, ये तो वायु कायिक अग्नि कायिक में जाएगा तब होगी, उसके स्वामी वो है। व्यक्रिय शरीर है, व्यक्रिय कांगोपांग है, नरक गति है, नरक गत्यानुपूर्वी है, एक इंद्रिय में, दो इंद्रिय आदि में जाएगा तब होगा, है ना। उसी तरह सम्यक प्रकृति की तो चारों गति के जीव सभी करते हैं उसकी उद्वेलना तो, पर ये इसकी उद्वेलना तो जैसे ही मुनि महाराज बांधे अभी उसी भाव में है वही है, लेकिन परिणामों से पांचवें में आ गए, वही उद्वेलना चालू हो जाती है। इसलिए सबसे पहले उद्वेलना इसी प्रकृति की होती है। दीदी एक क्वेश्चन था, आपने एक बार बोला है कि देश संयम वाला भी पल्ले के असंख्यात भार देश संयम छूट सकता है, तो देश संयम तो व्रत धारण करने वाले को होता है, तो वो कैसे छूटता है? फिर वो वापस हो जाता है, फिर छूटता है, वापस हो जाता है। देश संयम के लिए भी आपने ऐसे बोला था हाँ, कि पल्ले के असंख्यत भार जैसे समय प्रथमोसम कर सकता है, देश संयम कर सकता है, देश संयम धारण कर सकता तो हाँ छूट जाता है। तो पल्ले वो के यदि असंख्यात प्रतिमा भार ले है। लिया है कोई, तो उसके हाँ, तो प्रतिमा कोई ले लिया है तो उसके तो कंटिन्यूअस ही चलेगा ना देश संयम। तो बाहर की प्रतिमा से थोड़ी मतलब है, यहाँ मतलब क्या है, अनंत अप्रत्याख्यान का उदय आ गया, भीतर से आ गया उदय। बाहर से आप सफेद वस्त्र में बैठे हो, मंच पर जाके बैठते हो, महाराज के पास जाके बैठते हो, बाहर से तो सारी क्रिया हो रही है, अंदर से अप्रत्याख्यान उदय आ गया। तो दीदी यदि हम लोग के देश संयम आ सकता है या बीच में कभी कभी जब अपन लोग कभी ना ऐसे ना 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 ना, करते हैं त्याग करके और के? वैसे चूंकि सारी प्रकृति सारी कषाय का बंध है तो अपने सारी कषाय का अलग अलग से हम लोग जब तक कोई मिथ्या दृष्टि से ऊपर नहीं आएगा तो पहली बात तो अनंतानुबंधी। क्या कहा गया कि सारी कषाय बनते हुए भी सारा सारा फल रूप कैसा देती है, मिथ्यात्व गुण स्थान में अनंतानुबंधी रूप फल देती है। बंध 16 कषाय का है पहले गुण स्थान में, इन फल किस रूप देगी, अनंतानुबंधी। उसी तरह से कोई चौथे में है 12 कषाय का बंध हो रहा है, फल किस रूप देगी, स्वंजल रूप फल नहीं देगी, फल प्रत्याख्यान रूप देगी। तो अपने किसी समय भाव बहुत निर्मल है, तभी 16 सारी कषाय का बंद हो रहा है ना, क्योंकि कषाय कभी निर्मल भी रहती है हम लोग की, मतलब जघन्य भी रहती है, बहुत हल्की भी रहती है, तो स्वंजलन का बंद हो रहा है। लेकिन बंद होने से क्या हुआ, उदय तो उसका अनंतानुबंधी रूप ही आएगा, वो उसमें परिवर्तित हो के आएगी। दीदी आरक दुख में मरण है नहीं है? है ना, आहार दुख में मरण है। तो आरक मिश्र में नहीं है, आरक मिश्र शरीर में। मिश्र शरीर में नहीं होता है, बाकी आहारक पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में आहारक शरीर जो निकला है उसका मरण नहीं है, मुख्य शरीर का मरण हो जाता है तो उसके आत्मा के प्रदेश उसमें आके मिल जाते हैं। आहारक शरीर का मरण नहीं होता, मरण नहीं होता, आहारक शरीर का मरण नहीं होता। आहारक पुतला निकला हुआ तो मुनि महाराज का मरण हो सकता है उस बीच में, कि वो भी जो भी शंका के लिए निकला था या कोई तीर्थ वंदना के लिए निकला था, किया नहीं किया, अभी लौट रहा है, अभी जा ही रहा है, इधर मुनि महाराज की आयु पूरी हो गई तो उनका मरण हो सकता है। तो आरक शरीर फिर उसमें मिल जाएगा ना दीदी, हाँ, जो वो मर रहे आत्मा हैं के उस प्रदेश, में। वो तो जुड़े ही रहते हैं ना, आत्मा के प्रदेश कट के अलग तो होते नहीं है, वो आके हाँ सिमट जी जाते हैं उसके अंदर। जी, प्रणाम दीदी। चले आगे चले तो दीदी एक बार गाथा का वापस से बोल दीजिए ना, मेरा थोड़ा फोन आ गया था, वो वापस बंद की चालू कीजिए तो मैं निकल गई गाथा। हाँ वो निकल ही जाती हो तो है ही है, एक हाँ सेकंड इधर उधर हो जाओ तो निकल जाता है शब्द। हाँ, क्या चीज फिर से बोलूं, अभी जो जैसे आपने मन। गाथा पढ़ी थी ना लास्ट, बस वो गाथा का अर्थ आपने शुरू किया ही था कि फोन आ गया और वो बस वो ठीक है, फिर से कर देते हैं अर्थ। ओघम व नेरिये, ओघम माने गुण स्थान के, नरक नेरिये माने नरक गति में, सप्तमी का एक वचन है, नरक गति में ओघ के समान यानी गुण स्थान के समान प्रकृतियों का सत्व है, परंतु न सुराहु देवायु का सत्व नहीं है। तीर्थमथि तदीयोति, तदीयोति तीसरे नरक तक तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है। छठी थी मनुष्यायु, छठे नरक तक मनुष्यायु का सत्व है। तिरिये ओघम न तिथयरम, त्रियंच गति को भी ओघ के समान है सत्व, लेकिन न तिथयरम तीर्थंकर प्रकृति का सत्व त्रियंच के नहीं होता। एवं इस प्रकार
पंच त्रिखे पांचों ही त्रियंचों में सामान्य से सत्व वैसे ही चलेगा, परंतु पुण्य इधरे अपर्याप्त के, पुण्य इधरे माने पर्याप्त से इधर यानी अपर्याप्त के यानी लब्ध अपर्याप्त के, नथी नहीं है, निरय देवायु नरकायु और देवायु का सत्व नहीं होता है। ओघम मनुष्य तियेसु वी, तियेसु माने तीन तरह के मनुष्यों में भी, मनुष्य माने मनुष्य, तियेसु सप्तमी का बहुवचन है, तीन प्रकार के मनुष्यों में वी माने भी ओघम गुण स्थान के समान ही सत्व है। परंतु यहाँ पे क्या कहते हैं, अपुण्य गे पुण्य अपुण्य व, पुण्य माने फिर पर्याप्त मनुष्य में यानी लब्ध पर्याप्तक मनुष्य में, अपुण्य व जो अपर्याप्त त्रियंच का हम बताए हैं वैसा ही वहां पर सत्व है, यानी लब्ध पर्याप्तक त्रियंच के जैसे सत्व है वैसे ही मनुष्य के है। यानी मनुष्य के भी क्या कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य के भी लब्ध पर्याप्तक के नरकायु त्रियंचायु का सत्व नहीं होता, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तीर्थंकर का तो होता दीदी है। तीर्थ में भी, दीदी यह तीर्थ मत्थी में मत्थी का क्या मतलब निकला? 346 के हाँ। तीर्थ मत्थी, हाँ, तीर्थमथी तीर्थंकर प्रकृति का, न सुराहु देवायु का नहीं, न तीर्थमथी और तीर्थंकर प्रकृति का भी नहीं है, तदियोति तीसरे नरक तक है। उसके ये आगे मत्थी का मतलब क्या निकलेगा? तीर्थमथी एक ही शब्द बना हुआ है, इथि यहाँ पर स्त्री वेद नहीं निकलेगा। तीर्थंकर भी, तीर्थंकर प्रकृति का भी, देवायु का तो सत्व है ही नहीं, और तीर्थंकर प्रकृति का सत्व भी तीसरे नरक तक है। चलिए अब कहाँ, हाँ ये पढ़ रहे हैं 20 से 60 पढ़ रहे हैं। नरक गति में सामान्य से सत्व योग प्रकृति देवायु बिना 147 है। घर्मादि 3 नरक पृथ्वियों में सत्व योग प्रकृति 147 है। गुण स्थान आदि के 4 नरक में भी जा रहे हैं आहारक के साथ। मिथ्यात्व गुण स्थान में असत्व का अभाव है। सत्व 147 प्रकृति का है, सत्व विच्छुत्ति नहीं है। मिथ्यात्व गुण स्थान में नरक गति के 147 प्रकृति का सत्व बन जाएगा और वहां पर कोई सत्व विच्छुत्ति होती नहीं है। सासाधन गुण स्थान में आहारक द्वीप और तीर्थंकर प्रकृति का असत्व, जो पहले से ही नियम बता दिया है, 144 का सत्व विच्छुत्ति शून्य। मिश्र गुण स्थान में असत्व 1 प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति का सत्व 146 प्रकृति का, विच्छुत्ति नहीं है। असंयत गुण स्थान में असत्व नहीं है, यानी 147 प्रकृति की सत्ता चौथे गुण स्थानवर्ती नारकी के पाई जाती है। सत्व 147 प्रकृति का, सत्व विच्छुत्ति का यहाँ भी अभाव है। धम्मा वंशा मेघा इन 3 पृथ्वियों में असत्व सत्व सत्व विच्छुत्ति संबंधी संदृष्टि सत्व योग प्रकृति 147, गुण स्थान 4। मिथ्यात्व में दीदी ये जो पृथ्वी है और नरक है ये एक ही बात है, इसमें धर्म वंशा ये 3 पृथ्वी का मतलब 3 नरक हो गए। 1 नरक हुआ। 7-8 पृथ्वी है ना, 7 वो पृथ्वी है, एक अष्टम भूमि है, तो उसको पृथ्वी ही कहते हैं। पृथ्वी तो पृथ्वी कहते हैं, नरक कहते हैं। हाँ, असत्व नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? कहाँ पर बोल रहे हैं? असंयत गुण स्थान में असत्व नहीं है, तो 147 प्रकृति की सत्ता बता रहे हैं, तो 147 प्रकृति की सत्ता है वहां पर। कोई ऐसी प्रकृति नहीं है जो असत्व में आए कि भाई आगे उदय आएगी। अच्छा, क्योंकि 147 की सत्ता बताइए नरक में, तो 147 की सत्ता बता रहे हैं चौथे गुण स्थान में, तो असत्व के लिए कुछ बचा नहीं, तो वही कह रहे हैं कि वहां पर कोई असत्व रूप से प्रकृति नहीं है। मिथ्यात्व गुण स्थान में असत्व 0 है, क्योंकि वहां 147 की सत्ता हो सकती है नारकियों को, और सत्व विच्छुत्ति वहां कोई हो नहीं रही है। भाई कोई चीज की सत्व विच्छुत्ति हो रही, सत्व विच्छुत्ति हो नहीं रही है। सासाधन गुण स्थान में 3 का सत्व है, हम सबको पता है कि सासाधन गुण स्थान वाले के तीर्थंकर और आहारक की सत्ता नहीं पाई जाती, तो सत्व विच्छुत्ति वहां भी नहीं है। मिश्र गुण स्थान में 1 प्रकृति का सत्व हो गया, तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है, इसलिए 1 प्रकृति का यहाँ पर असत्व में घटा दिया, और 146 प्रकृति का यहाँ पर
सत्व है। फिर असंयत गुण स्थान में सभी प्रकृति रह सकती है, तीर्थंकर भी रह सकती है, आहारक की भी रह सकती है। तो वापस यहाँ 147 की सत्ता हो गई। यहाँ पर असत्व भी 0 हो गया, सत्व विच्छुत्ति तो किसी गुण स्थान में नहीं है और सत्व विच्छुत्ति 0 है। अंजना अरिष्टा तीन नरक का अलग बताते हैं, क्योंकि 3 नरक तक तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता पाई जाती है। इसलिए जहां भी गति का वर्णन आया है, मार्गण आया है, जहां भी मार्गण आई है, सत्व में तो अभी पढ़ रहे हैं, बंधुदय में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हर जगह पहले 3 नरक का वर्णन होता है, फिर 3 नरक का होता है, फिर 7वें नरक का होता है। क्योंकि 3 नरक तक तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है, 6 नरक तक मनुष्य आयु का सत्व है, और 7वें नरक में मनुष्य आयु का भी सत्व नहीं है, तीर्थंकर का भी नहीं है। इसलिए 7वें नरक का अलग से वर्णन होता है। अंजना अरिष्टा मघवी नामा चौथी, 5वीं, 6वीं पृथ्वी में देवायु व तीर्थंकर प्रकृति के बिना सत्व योग 146 प्रकृति है, गुण स्थान 4 हैं। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में असत्व और सत्व विच्छुत्ति का अभाव है। सत्व प्रकृति 146 है। सासाधन गुण स्थान में असत्व आहारक द्वीप का है, सत्व 144 प्रकृति का है। ऊपर सासाधन गुण स्थान में असत्व 3 प्रकृति का था, क्योंकि ऊपर तीर्थंकर थी, यहाँ तीर्थंकर नहीं पाई जा रही, इसलिए तीर्थंकर का असत्व नहीं घट रहा है, केवल आहारक द्वीप का असत्व हो गया। सत्व विच्छुत्ति का अभाव है, सत्व प्रकृति 146 है। सासाधन गुण स्थान में असत्व आहारक द्वीप का, सत्व 144 प्रकृति का, विच्छुत्ति नहीं है। मिश्र व असंयत गुण स्थान में भी असत्व और सत्व विच्छुत्ति नहीं है। इन दोनों गुण स्थानों में सत्व प्रकृति 146 है। क्यों 146 हो गई यहाँ पर? दोनों गुण स्थान में एक जैसी कैसे हो गई, जबकि अपने तो पढ़ते आ रहे हैं कि तीसरे चौथे गुण स्थान में अलग अलग रहती है। वहां पर ना देवायु बंधेगी ना तीर्थंकर बंधेगा, तो 146 रह जाएंगे। हम ये थोड़ी पूछे कि क्या बंधेगा क्या नहीं बंधेगा, प्रश्न के अनुसार उत्तर देना सीखें आप लोग। मेरा यहाँ प्रश्न, यहाँ पर मिश्र और असंयत को एक जैसा कैसे कर दिया, बाकी जगह तो अलग अलग था। मिश्र में पहले तीर्थंकर प्रकृति का सत्व था ना, इसमें तीर्थंकर प्रकृति तो है ही नहीं। मिश्र में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व था, असत्व था ना पहले, दूसरे तीसरे नरक में, इसलिए यहाँ तीर्थंकर प्रकृति असत्व में है, तो चौथा गुण स्थान भी तीसरे गुण स्थान जैसा ही, तीसरा चौथा एक जैसा हो गया। अंजना अरिष्टा मघवी पृथ्वियों में असत्व सत्व सत्व विच्छुत्ति संबंधी संदृष्टि। सत्व योग प्रकृति 146, गुण स्थान 4। यहाँ पर क्या क्या नहीं होगा अंजना अरिष्टा, जो अपने पढ़ चुके हैं वही है, उसी का टेबल है। तीर्थंकर और देवायु नहीं होगा यहाँ पर। मिथ्यात्व में असत्व 0, 146 का सत्व, सत्व विच्छुत्ति 0। सासाधन में आहारक द्वीप का सत्व, यानी आहारक द्वीप की सत्ता लेकर के सासाधन गुण स्थान प्राप्त नहीं होता है, इसलिए सासाधन गुण स्थान में असत्व है। सासाधन गुण स्थान के साथ कोई नरक में जाता भी नहीं है। सासाधन सत्व प्रकृति 144, मिश्र में 0, 146 का सत्व, सत्व विच्छुत्ति 0। अविरत में भी असत्व 0 और 146 प्रकृति का ही सत्व और सत्व विच्छुत्ति 0। माघवी नामक सप्तम पृथ्वी में मनुष्य आयु देवायु तीर्थंकर के बिना सत्व योग 145 प्रकृतियां हैं। गुण स्थान आदि के 4 हैं। यहाँ पर मिथ्यात्व मिश्र असंयत गुण स्थान में असत्व और सत्व विच्छुत्ति का अभाव है, किंतु सासाधन गुण स्थान में आहारक द्वीप का असत्व पाया जाता है। यानी आहारक द्वीप वाला भी मर करके, सत्ता वाला मर करके कहाँ जा सकता है? नरक में जा, 7वें नरक में जा सकता है। चारों ही गुण स्थानों में सत्व विच्छुत्ति नहीं है, तथा सत्व चारों गुण स्थानों में क्रम से 145, 143, 145 और 145 प्रकृति है। माधवी पृथ्वी में असत्व सत्व सत्व विच्छुत्ति संबंधी संदृष्टि, सत्य योग प्रकृति 145, गुण स्थान 4, 7वें नरक में 4 गुण स्थान। असत्व मिथ्यात्व में 0, सत्व 145 का, विच्छुत्ति 0। सासाधन में आहारक का सत्व नहीं, 143 का सत्व, विच्छुत्ति 0। मिश्र में असत्व 0, 145 का सत्व, सत्व विच्छुत्ति 0। असंयत में असत्व 0, सत्व 145 का, सत्व विच्छुत्ति 0।
त्रियंच गति के सामान्य सत्वयुग प्रकृति 100, त्रियंच गति में सामान्य से सत्वयुग प्रकृति 147 है, क्योंकि यहाँ तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है। त्रियंच गति में सामान्य से असत्व, सत्व, सत्व विच्छुत्ति संबंधित संदृष्टि, सत्वयोग प्रकृति 147, गुण स्थान 5 हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में असत्व 0 है, विच्छुत्ति भी 0 है। सासाधन गुण स्थान में असत्व 2 प्रकृति का, वही आरक द्विक का, सत्व 145 का, सत्व विच्छुत्ति 0 है। मिश्र गुण स्थान में 0 असत्व 0 है, 147 का सत्व है। त्रियंच गति की बात चल रही है, तो तीर्थंकर का सत्व होता नहीं है, 147 का सत्व है, तो सासाधन में हारक द्वीप का सत्व नहीं होता, तो और लेकिन मिश्र में हारक द्वीप की सत्ता रह सकती है, इसलिए वापस से 147 का सत्व आ गया, विच्छुत्ति 0 है। असंयत गुण स्थान में असत्व का अभाव है, 147 प्रकृति की सत्व है, सत्व विच्छुत्ति यहाँ पर 2 की हो रही है, नरक आयु और मनुष्य आयु की। देश संयत गुण स्थान में 2 जो सत्व विच्छुत्ति हुई थी वो असत्व रूप हो गई, 145 की सत्ता, और यहाँ पर एक सत्व विच्छुत्ति हो गई त्रियंच आयु की, तो यहाँ पर सत्व विच्छुत्ति 1 की है, 5 गुण स्थान पाए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर, क्योंकि सत्व विच्छुत्ति में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई असंयत गुण स्थान में नरक आयु का सत्व नहीं रहता है, असंयत गुण स्थान में नरक आयु की सत्व विच्छुत्ति हो जाती, 5वें गुण स्थान के अंत में त्रियंच आयु की सत्व विच्छुत्ति हो जाती है। सामान्य त्रियंच, पंचेंद्रिय त्रियंच, योनिमति त्रियंच, पर्याप्त त्रियंच, लब्ध पर्याप्तक त्रियंच में भी सत्व इसी प्रकार जानना, इतनी ही प्रकृति का सत्व जानना है सबको, किंतु विशेषता यह है कि लब्ध पर्याप्तक त्रियंच में नरक आयु देव आयु का सत्व नहीं है, अतः सत्व 145 प्रकृति का है लब्ध पर्याप्तक के, नहीं शासनों पुण्य इत्यादि वचनों से लब्ध पर्याप्तक त्रियंच के सासाधन गुण स्थान भी नहीं है, इसलिए एकमात्र मिथ्यात्व गुण स्थान ही है। शेष 4 प्रकार के त्रियंचों में 5-5 गुण स्थान हैं। चले आगे, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मनुष्य गति में सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यनी में गुण स्थानवत सर्व कथन है, किंतु मनुष्यनी के छपक श्रेणी में विशेषता यह है कि छपक श्रेणी में स्थित मनुष्यनी के तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला अर्थात सम्यक दृष्टि जीव मनुष्यनियों में उत्पन्न नहीं होता। तीर्थंकर प्रकृति के साथ मनुष्यनी में उत्पन्न नहीं होता। नपुंसक में हो सकता है क्या? सम्यक के साथ अथवा तीर्थंकर प्रकृति के साथ इन्होंने क्या लिखा कि मनुष्यनी में उत्पन्न नहीं होता। नपुंसक में हो सकता है। कैसे? नहीं हो नरक में होते हैं, तीर्थंकर का बंद होता है प्रकृति का, नरक गति में तो नपुंसक ही होते हैं। लेकिन नपुंसक वेद के लिए अलग से कहा जाता है, परंतु उदय नहीं होगा। दीदी यदि कोई तीर्थंकर प्रकृति के साथ नरक में गया तो उसके फिर नरक वो नपुंसक वेद हो जाता है। इसीलिए नपुंसक वेद में तो है सत्ता, सत्ता तो स्त्री वेद में बनती, जन्मता नहीं स्त्री वेद नपुंसक वेद के साथ। यहाँ पर स्त्री वेद नपुंसक वेद के साथ बंध तो है ही है तीर्थंकर प्रकृति का, और तीर्थंकर प्रकृति का सत्व होने पर नपुंसक और स्त्री वेद के उदय से संक्लिष्ट परिणामी जीव के छपक श्रेणी में आरोहण का अभाव है, यानी उदय नहीं होता है ना। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता, तीर्थंकर प्रकृति का जिस भाव में उदय आने वाला है उस भाव में कोई भी नपुंसक या स्त्री वेद वाला नहीं बनता। बंध तीनों वेद के साथ है। सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यनी के देश संयत गुण स्थान में नरक व त्रियंच आयु की सत्ता नहीं है। सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यनी में, यानी कोई स्त्री वेदी भी अगर है भाव से तो उसको 5वें गुण स्थान में नरक आयु त्रियंच आयु की सत्ता तो पाई नहीं जाती, इसलिए
इस गुण स्थान में 146 का सत्व, 2 प्रकृति का असत्व है। मनुष्यों के छपक दीदी से मनुष्यनी माने स्त्री। भाव भेद, अच्छा। शरीर से तो पुरुष ही वेद रहेगा, यहाँ शरीर से सर्वकथन पुरुष वेदी का है। भाव से जो भी यहाँ वेद का कथन आएगा भाव से आएगा। द्रव्य से तो पुरुष ही मानना है, पुरुष का ही कथन है। मनुष्यनी के छपक श्रेणी में मनुष्यनी थोड़ी चढ़ती है। मनुष्यनी के छपक श्रेणी में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता का अभाव है। इस कारण से अपूर्वकरण गुण स्थान में सत्व 137 और असत्व 10 प्रकृति का जानना। इसी प्रकार अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के प्रथम भाग में अयोगी गुण स्थान पर्यंत गुण स्थान और सत्व प्रकृति में से एक एक प्रकृतिहीन रूप सत्व जानना, किंतु असत्व गुण स्थान युक्त ही है। क्या कहना चाह रहे, स्त्री वेद से अगर गुण स्थान छपक श्रेणी चढ़ रहा तो उसमें से आप स्त्री वेद पहले ही बाहर कर देना, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला छपक श्रेणी नहीं मान सकता। अगर स्त्री वेदी है और तीर्थंकर प्रकृति है तो ये उस भाव में तो नहीं मान सकता, छपक श्रेणी नहीं हो सकती। बंद तो कर लिया, अगले भाव में पुरुष वेदी में जन्म लेगा तभी उदय में आएगी। दीदी यहाँ पे लिखा तीर्थंकर प्रकृति का सत्व होने पर नपुंसक और स्त्री वेद, मतलब सत्व तो है लेकिन उदय नहीं होगा उसमें, यदि वो छपक श्रेणी पे चढ़ेगा तो सत्व रहेगा, उसका सत्व आगे जाएगा। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला श्रेणी नहीं मानेगा नपुंसक वेद स्त्री वेद के साथ। हाँ, लेकिन उसके सत्ता तो रहेगा इस नपुंसक वेद और स्त्री वेद की, मतलब उसके तीर्थंकर प्रकृति वाले के तो निकाल दिया ना इन्होंने पहले, इसीलिए तो कह दिया कि भाई एक एक प्रकृति कम कर देना। सामान्य से जो कथन है उसमें आप एक एक प्रकृति की सत्ता कम कर देना, स्त्री वेद की सत्ता कम कर देना, सत्व नहीं बनेगा ना, पुरुष वेद ही आएगा, पुरुष वेद के साथ ही आएगा वो। लिखा ना एक एक प्रकृति हीन रूप से उदय तो पुरुष वेद के साथ ही आएगा। हाँ, लेकिन सत्ता में भी नहीं रहेगा, स्त्री वेद को बांधेगा ही नहीं ना वो, कोई भी सम्यक दृष्टि जन्म लेगा चौथे गुण स्थान में तो बंद ही नहीं है ना स्त्री वेद नपुंसक वेद का। हाँ, पहले से सत्ता में होती है ना, तो पहले वो से तो आगे के गुण स्थान में जाएगी ना स्त्री वेद और नपुंसक वेद तो। हाँ, उदय तत्व तो बाद में खत्म होएगा। और हाँ, तो वो प्रमुख से उदय में नहीं आती है ना, वो प्रमुख हाँ, से वो उदय में, वही मैं बोली उदय में नहीं आएगी, परंतु वो चढ़ेगा तो पुरुष वेद से ही, परंतु सत्ता में होगी तो प्रमुख से उदय में। चढ़ते समय तो खैर वेद सत्व रहता ही नहीं ना, सत्व तो खत्म हो जाता है 9वें गुण स्थान में, अगर रहता भी है सत्व विच्छुति 9वें गुण स्थान में बताई है। लेकिन ये यहाँ पर ये कह रहे हैं तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला श्रेणी नहीं चढ़ेगा, अगर स्त्री वेद से स्त्री वेद का उदय उसको चल रहा है वो नहीं चढ़ सकता। उदय होएगा तब नहीं चढ़ेगा, लेकिन यदि उदय एक ही वेद का रहता है ना, तो जन्म से ही पुरुष वेद का उदय है, अब उदय ही नहीं है। अच्छा, उस जन्म से पुरुष वेद का रहेगा, जन्म से पुरुष वेद का रहेगा सम्यक दृष्टि के भी। और सत्ता के लिए पूछ रही हूँ मैं, सत्ता के लिए पूछ रही हूँ, सत्ता भी नहीं रहेगी उसमें नपुंसक वेद और स्त्री वेद की। अब सत्ता तो ये बताएंगे, यहाँ तो सत्व में घटा तो दिया, कह तो रहा कि नहीं है, देखिए लिखा है ना, सत्व में तो बताए तीर्थंकर प्रकृति का सत्व होने पर नपुंसक और स्त्री वेद के उदय से लिखा हुआ है, सत्व होने पर उनके उदय का अभाव कर दिया ना। आगे की पंक्ति पढ़िए। हाँ, उदय होएगा तब तो अभाव हो गया, लेकिन सत्व पे अभाव नहीं रखा ना, नीचे है ना, नीचे वो तीर्थंकर प्रकृति का सत्व होने पर नपुंसक वेद स्त्री वेद के उदय से संक्लिष्ट परिणामों जीव के छपक श्रेणी में आरोहण का अभाव है। फिर नीचे जब आ रहे हैं तो नीचे क्या उन्होंने किया है, इसी प्रकार अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के प्रथम भाग में अयोगी गुण स्थान पर्यंत बोला आप सत्व विच्छुति कराओगे सत्व प्रकृतियों को, तो क्या कह रहे हैं, एक एक प्रकृति हीन रूप से सत्व जानना। अगर सत्व रहता तो हीन क्यों जानते, उन्होंने हीन ही करा दिया, कम ही करा दिया। किंतु असत्व गुण स्थान युक्ति है, जैसे जैसे गुण स्थान में असत्व बनता है उसी तरह। और नीचे देखेंगे टेबल में क्या कहते हैं, लब्ध पर्याप्तक मनुष्य में लब्ध पर्याप्तक त्रियंच के समान तीर्थंकर नरक आयु देवायु के बिना सत्व योग प्रकृति 145 है, गुण स्थान एक मिथ्यात्व ही है।
सामान्य व पर्याप्त मनुष्य की अपेक्षा तो सामान्य 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 का कथन है। असत्य सत्य सत्य यहाँ पे विचित्ति जो है संदृष्टि तत्व सत्य प्रकृति में से एक एक प्रकृतिहीन रूप, एक एक मतलब ये नहीं हुआ क्या कि ये पहले स्त्री वेद जाती है, फिर पहले नपुंसक वेद जाता है, नहीं फिर नहीं, स्त्री वेद सत्य तो कह रहे हैं एक एक प्रकृति कम कर दीजिए। अगर सत्य वहां पर हम जितना बता रहे हैं तो कहते हैं इसलिए एक एक प्रकृति कम कर दीजिए उसमें से, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं क्या? मैं सोची ऐसे कह रहे हैं कि प्रथम भाग में इतना हुआ, दूसरे भाग में ऐसे इतने भाग होते हैं ना, उसमें एक एक प्रकृति अपन देखते हैं और टेबल में बताएंगे मंजू जी, टेबल देखते हैं। मिथ्यात्व 148 का सत्व है नाना जीवों की अपेक्षा। सासाधन में 3 प्रकृति का सत्व नहीं है, हम लोग सब जानते हैं। मिस्र में 1 प्रकृति की सत्व नहीं है, सत्व विच्छुत्ति 1 भी नहीं हो रही है। असंयत में नरकायु और त्रियंचायु 2 का सत्व विच्छुत्ति दिखा रहे हैं। असंयत देश संयत देश संयत 148 का 2 का ये हुआ। देश संयत में 2 का सत्व पहले जो किए वो है, 146 का सत्व है। प्रमत में भी वही 2 का है। सत्व विच्छुत्ति तो होती नहीं ना किसी भी गुण स्थान में, प्रमत में आके सीधे होती है। अप्रमत में भी वही 2 यहाँ प्रकृति पे है। देश संयत में त्रियंचायु देश संयत में होती है ना, इसमें असंयत में त्रियंचायु कटा दिया गया। कहाँ पर? असंयत में नरकायु त्रियंचायु त्रियंचायु देश संयत में होती है ना। हाँ, पांचवें गुण स्थान में होती है। तो ये किसकी घटा रहे हैं? ठीक ही तो घटा रहे ना, मनुष्य की है। तो मनुष्य के तो चौथे में घटाएंगे ना, मनुष्य मर करके त्रियंच में नहीं जाता ना। सामान्य से नहीं, हाँ। हाँ ठीक, मनुष्य करेगा। त्रियंचायु जो बांध लेगा वो 5वां गुण स्थान नहीं होगा ना उसको, ठीक ही तो घटाए। ठीक है, ठीक है। त्रियंचायु जो बांध लेगा उसको 5वां गुण स्थान नहीं होगा, इसलिए चौथे में विच्छुत्ति करानी पड़ेगी। ठीक है, समझ गए? हाँ ठीक है। देश संयत में 2 146, प्रमत में भी 2 146, अप्रमत में भी 2 146, परंतु यहाँ पर 8 की विच्छुत्ति हो जाती है। अपूर्वकरण गुण स्थान में 8 तो 10 की हो गई, 138 का है। सत्व विच्छुत्ति 0, उपशमक के 2 होती है। उपशमक को पहले बताए हैं। क्या लिखा? बद्धा इसको उपशमक समक दृष्टि के उपसम श्रेणी की अपेक्षा, बद्धा इसको छायिक समक दृष्टि के उपसम श्रेणी की अपेक्षा। अच्छा, 2 कथन कर रहे हैं। छपक उपसमक के 2 गई, 146 का सत्व, उपसमक के अपूर्वकरण में 10 गई। बद्धा इस उपसम श्रेणी के उपसम श्रेणी की अपेक्षा। अच्छा हाँ ठीक है, उपसम श्रेणी वाले के तो खाली 2 ही प्रकृति जाएगी, नरकायु और त्रियंचायु, बाकी सारी प्रकृति की सत्ता रहेगी। इसलिए यहाँ पर 146 का सत्व बता दिए हैं उपसमक के। छपक के 10 प्रकृति की सत्ता नहीं रहेगी, 7 तो अनंतानुबंधी दर्शन मौनि की और 3 आयु की। तो 138 का सत्व रहेगा। अनिवृत्तिकरण में वही 10 का नहीं रहेगा, 138 का सत्व है, या 16 की सत्व विच्छुत्ति हो रही है पहले भाग में। उपशमक के तो यहाँ पर उपशमक का तो 2 का ही असत्व रहेगा, 146 का सत्व रहेगा जो आयु को बांध चुका है उसके। अबद्धा इसके नहीं, अबद्धा इसके तो फिर 1 और कम हो जाएगी। और छपक में तो दीदी फिर ये 2 जो है सत्ता में आ गई ना, ये उपशमक की जो 2 असत्व में थी और 146 सत्व में थी, तो 10 का घटा के ये 2 आ गई ना फिर से। 2 किस कौन सी 2 आ गई? ये जो उपशमक की 2 असत्व में है, वो आ कैसे गई? ये छपक गुण स्थान में छपक के ये 138 है। हाँ ठीक तो है। 146 में से 10 घटाएंगे 136 और 2 हाँ। वो पूरा असत्व की आ गई, तो 138 हो गई ना अनुवृत्तिकरण में। ये तो बाद में आ गई सत्ता में, उपशमक की 2। उपशमक की 2 कौन सी जा रही है? विच्छुत्ति थोड़ी है जी, असत्व में। एक मिनट, जो प्रश्न करते उसी का उत्तर देंगे जी। उपशमक की 2 कौन सी जा रही है? आपने अभी आयु बताई है ना 2, तो 2 आयु बताई है, तो वो 2 आयु छपक में पाई जाएगी क्या? कोई भी त्रियंचायु नरकायु की सत्ता के साथ श्रेणी मान व्रत धारण कर सकता है क्या?
नहीं तो लेकिन 10 प्रकृति में 2 प्रकृति वो है, 7 प्रकृति मोहनीय कर्म की है और एक और देवायु है। इस तरह से 10 प्रकृति है। तो वो 10 में 2 इंक्लूड है। हाँ, इंक्लूड है। ठीक है, ठीक है। तो छपक के 138 का सत्व रहेगा, 10 का असत्व हो जाएगा। दूसरे भाग में 26 प्रकृति जा रही है, 122 का सत्व है, 8 जो कषाय है वो हो गई, 16 पहले गई, 8 अभी गई, और 16 8 24 26, 16 गई ना, और 10 पहले गई, 26, 16 10 26 ठीक तो है, 26। 122 का सत्व है, फिर 8 और गई तो 34 हो गया, 114 का ये हो गया। यहाँ पर एक एक प्रकृति सत्व से विच्छुन्न हो रही है, हम लोग जान चुके हैं। तो एक होके फिर 35 है, चौथे भाग में 113 है, फिर पांचवें भाग में 36 है, एक प्रकृति 112 है, फिर 6 9 कसाई जा रहे तो 36 6 42 हो गई, यहाँ 106 हो गई। फिर एक पुरुष वेद जा रहा है तो 43 हो गया, 105 हो गया। फिर क्रोध संज्वलन क्रोध जा रहा है तो 44 हो गया, 104 हो गया। फिर संज्वलन मान जा रहा, माया जा रही है, इस तरह से करके यहाँ तक 103 और 45 की का सत्व हो गया। सूक्ष्म संप्राय में सूक्ष्म लोक भी चला गया, तो यहाँ पर 46 प्रकृति का असत्व हो गया और 102 का सत्व यहाँ पर बना हुआ है। छीन कषाय में यहाँ 47 का 46 147 का असत्व हो गया, 16 की सत्व विच्युति हो रही है। 12वें गुण स्थान में 101 की यहाँ पर सत्ता बनी हुई है। सहयोग केवली के 47 और 16 63 प्रकृति का अभाव हो गया, 85 का सत्व है, यहाँ सत्व विच्युति 0 है। अयोग केवली के 63 प्रकृति है, 85 का 63 प्रकृति का ही क्या नाम है सो सत्व है। 85 प्रकृति का यहाँ पर सत्व था पहले समय में, द्विचरम समय में 72 प्रकृति को नाश किया, 13 प्रकृति बची। लास्ट में 63 और 72 135 का असत्व हो गया, 13 ही प्रकृति का सत्व था, 13 ही प्रकृति यहाँ पर सत्ता से विच्छुन्न हो गई। इस तरह से कर्म रहित हो गए। आगे देवगति में सत्व आदि का कथन करते हैं। ओ घम देव नहीं निर्याऊ, सारोति हो दितिरियाऊ, भवन तिय कपवासिय, इत्थि सुनति थयर सत्तम। ओ घम देव नहीं निर्याऊ, सारोति हो दितिरियाऊ, भवन तिय कपवासिय, इत्थि सुनति थयर सत्तम। कथा का उच्चारण करें। ओघम देवे नहीं निर्याऊ, सारोत्योदितिर्याऊ, भवनति यक्कप्पवसीय, इत्थि सुनतित्थ यरसत्तम। प्रणाम। ओघम देवे गुण स्थान के समान ही देवे, सप्तमी का एक वचन। देव में भी गुण स्थान के समान ही सत्व आदि का वर्णन है। नहीं कि नहीं न माने नहीं है निर्याऊ, नरकायु का सत्व नहीं है। सारोति होदि तिरियाऊ, सारोति सहस्रार स्वर्ग तक तिर्यंचायु का सत्व होता है। भवनतीय कपवासीय, भवंत्री के कपवासी इत्थिसु, कल्पवासी स्त्रियों के न तीर्थयरसतम, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं होती। एक बार फिर अर्थ को देख लें। ओघम देवे, देवगति में ओघम ओघ के समान सत्व विच्छुत्ति आदि है, परंतु निर्यायु नरकायु का न माने सत्व नहीं है। सारोति सहस्त्रार्थक, माने तक होता, आप लोग को बार बार बता रहे हैं ताकि याद हो जाए। सहस्त्रार स्वर्ग तक होदी होता है त्रियायु त्रियंचायु का सत्व। भवंतीय कपवासीय इत्थिसु, भवंतीय माने भवंत्रिक, कपवासीय माने कल्पवासी, इत्थिसु माने स्त्रियों में, सप्तमी का बहुवचन। कल्पवासी स्त्रियों में कहिए या देवियों में, इत्थि का मतलब स्त्री ही होता है। कल्पवासिनी देवियों में, न माने नहीं, तिथ्यर सत्तम, तिथ्यर सत्तम तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं होता है। देवगति में सामान्य गुण स्थानवत सत्वादि का कथन है, किंतु नरकायु का सत्व नहीं होने से 145 प्रकृति का सत्व है।
तथा सहस्रार वर्ग तक ही त्रियंचायु का सत्व है, आगे नहीं। भवंतरिक के सभी देवों में तथा कल्पवासिनी देवियों में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है। स्वधर्म से सहस्रार स्वर्ग पर्यंत 12 स्वर्गों में 145 प्रकृतियों का सत्व है, क्योंकि त्रियंचायु का सत्व सहस्रार स्वर्ग तक ही है। गुणस्थान आदि के 4 हैं। यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थान में किन दुग सुहतिलेशस बामे विनीतिथयसतम अर्थात कृष्ण नील तथा 3 शुभलेश्याओं में मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि गुण स्थान थोड़ी होता है, मिथ्या दृष्टि तो जीव है। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में तीर्थंकर का सत्व नहीं है। क्या घटाया दीदी? स्वधर्म में सहस्त्रार स्वर्ग पर्यंत 12 स्वर्गों में 147 प्रगति बोली या 145 बोली आपने? 147 बोली तीर्थंकर प्रकृति का सत्व। 147 तो नरक का ही हो गया। स्वधर्म इसमें 147 लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर हाँ ठीक है 147 का सत्व होगा। त्रियंचायु का सत्व केवल नरक आयु का सत्व नहीं है, 147 का सत्व होगा। 12वें स्वर्ग तक के देवों को नाना देवों को मिला के 147 का सत्व बनेगा। यहाँ पर क्या करें, कृष्ण नील और 3 भाभी जरा इसका बताना, ये ना किन दुग सुहतिलेश। अरे तो वही तो कर रहे हैं ना। अच्छा मेरे समझ आप कर चुके हैं। अर्थात कृष्ण नील और 3 शुभलेश्याओं में मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में तीर्थंकर का सत्व नहीं होता। कहाँ नहीं होता? देव में कृष्ण लेस्या होती नहीं है, 3 शुभलेश्या होती है, लेकिन 3 शुभलेश्या के साथ अगर मिथ्या दृष्टि देव है तो उसको तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं पाई जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? दीदी ये मिथ्या दृष्टि में जो ना तीर्थंकर का वर्णन आया ना, तो ये नरक का वर्णन है ना। अर्थात कृष्ण नील और 3 शुभ लेश्या भी साथ में आया है। तो 3 शुभलेश्या तो देव में पाई जाती है ना। तीर्थंकर मिथ्या दृष्टि में नरक में ही रहेगा, तो वहाँ पे कापोतलेश्या ही रहेगी, खाली एक ही अरे लेश्या। यहाँ देव गति का अब ना, कभी आप लोग को बहुत बार हम कहते हैं जब मार्गना चालू हो जाए तो दिमाग में केवल उस मार्गना को रखिए, बिल्कुल उसमें दूसरी गति लाइए ही मत। जरा सा भी टच करेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पर वो और किसी गति को नहीं कहना कुछ भी। कृष्ण नील तो उन्होंने दे दिया, तो वास्तव में 3 शुभलेश्या कृष्ण नील हैं, दृष्टि के लिए दे रहे हैं कि कृष्ण नील और 3 शुभलेश्या। पीतलेश्या काट दी है, बाकी 3 लेश्या, चूंकि पीतलेश्या अपर्याप्त अवस्था में देवों को पाई जाती है तो वहां पर पीतलेश्या को नहीं लिए, 3 शुभलेश्या को ले लिए। तो 3 शुभलेश्या में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व कहते हैं। गुण मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर का सत्व नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ स्वर्ग में जाएगा तो समर्पित जाएगा ना, तीर्थंकर प्रकृति सत्व वाला स्वर्ग में जाएगा तो ये लेके जाएगा। हाँ लेके तो जाएगा, पर ये तो यहाँ पर कह रहे ना लगा दिए। हाँ यहाँ कह रहे हैं अर्थात कृष्ण नील और 3 शुभलेश्याओं में मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं होता। कृष्ण नील तो 6ठे 7वें नर के लिए लगाया, और ये गुण स्थान जो है ना देवों के लिए बताया। 6ठा 7वां वगैरह कहाँ से ले आते हैं? बार बार आप लोग को कह रहे हैं कि जो मार्गना चले उस मार्गना के परिप्रेक्ष्य। अभी मंजू जी को टोका मैंने, अभी मार्गना देव मार्गना में 6ठा 7वां गुण स्थान क्यों आएगा? देव मैंने ये नहीं कहा आपको गुण स्थान, मैंने कहा देव मार्गना में मिथ्याति देव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा, मैं ये कह रही हूँ। देव जो देव मिथ्याति देव है तो उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा, ये कहने का तात्पर्य है। हाँ तो क्यों नहीं होगा? तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब शुरू होता है? किसको शुरू होता है? मनुष्य में होता है शुरू, मनुष्य को मनुष्य में शुरू होता है। तो यहाँ उत्तर क्या होना चाहिए कि कोई भी तीर्थंकर प्रकृति के सत्ता के साथ मिथ्यात्व में जाता ही नहीं है, इसलिए मिथ्या दृष्टि। ये उत्तर होना चाहिए ना। केवल एक नरक गति को छोड़कर, नरक आयु को छोड़ के और कोई भी ऐसा कथन नहीं बनता कि जो ये कहे कि मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है। बने सत्ता ही नहीं बनेगी। तो देव को इसलिए बनेगी, देव मिथ्यात्व में जाके क्यों जाएगा? मनुष्य से
देव में जा रहा है, सम्यक के साथ जा रहा है, इसलिए मिथ्यात्व में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं बनेगी। इस वचन से तीर्थंकर प्रकृति की सत्व बिना 146 प्रकृति का सत्व असत्व एक तीर्थंकर प्रकृति का सत्व विच्छुत्ति नहीं है। सासाधन गुण स्थान में असत्व प्रकृति आहारक द्विक तीर्थंकर सासाधन गुण स्थान में असत्व प्रकृति आहारक द्विक और तीर्थंकर सत्व प्रकृति 144 विच्छुत्ति शून्य। मिश्र गुण स्थान में असत्व एक तीर्थंकर प्रकृति का सत्व 146 प्रकृति का। असंयत गुण स्थान में असत्व का अभाव होने से सत्व 147 प्रकृति का। मिश्र और असंयत गुण स्थान में सत्व विच्छुत्ति नहीं है। नरक के जैसे यहाँ पर भी 3 टेबल से चलेगा। स्वधर्म सहसा स्वर्ग पर्यंत असत्व सत्व सत्व विच्छुत्ति संबंधी संदृष्टि। 12वें स्वर्ग तक क्या नाम है सो त्रियंचायु का बंद हो सकता है या सत्ता पाई जा सकती है। इसका क्या नाम है, क्या कहते हैं? त्रियंचायु का बंद सतार चतुष्क, बहुत जल्दी बोलते हैं। त्रियंचकायु, त्रियंचगति, त्रियंचगत्यानुपूर्वी और उद्योत, इन 4 प्रकृति का बंद सतार, इन 4 प्रकृति क्या कहते हैं? सतार चतुष्क। ये 12वें स्वर्ग तक बंद होती है, इसलिए इनका नाम ही सतार चतुष्क पड़ गया। चारों त्रियंच संबंधी है। गुण स्थान मिथ्यात असत्व एक प्रकृति का, तीर्थंकर का 146 का सत्व, सत्व विच्छुत्ति 0। सासाधन में भारती को तीर्थंकर का असत्व 146 का सत्व, 144 का सत्व विच्छुत्ति 0। मिश्र में एक प्रकृति का सत्व है, तीर्थंकर प्रकृति का 146 का सत्व है 0, सत्व विच्छुत्ति 0। असंयत गुण स्थान में 147 प्रकृति का सत्व है, नरकायु बिना 147 का सत्व है, सत्व विच्छुत्ति 0 है। शेष आनतादि 4 स्वर्गों में नवग्रेवक में नरकायु त्रियंचायु बिना सत्व 146 प्रकृति का है। गुण स्थान मिथ्यात्व आदि 4 हैं। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में असत्व एक तीर्थंकर प्रकृति का, सत्व 145 प्रकृति का। सासाधन गुण स्थान में असत्व आहारक द्विक का, तीर्थंकर प्रकृति का, सत्व 143 प्रकृति का है। मिश्र गुण स्थान में असत्व एक प्रकृति एक तीर्थंकर प्रकृति का, सत्व 145 प्रकृति का। असंयत गुण स्थान में असत्व नहीं है, सत्व प्रकृति 146। यहाँ चारों ही गुण स्थानों में सत्व विच्छुत्ति का अभाव। सत्व विच्छुत्ति का अभाव तो अपन जो देख रहे हैं, मार्ग गति मार्गना जो देख रहे हैं, सभी जगह करीब एक जैसा ही है। आनतादि 4 स्वर्ग। दीदी भवनवासी, ये भवनत्रक, भवनवासी नहीं भवनत्रक है, उनकी कितनी लेस्याएं होती? 4 लेस्या हो सकती है, पीठ से लेकर पीठ पद्म, पीठ लेस्या होती है उनको। मतलब पर्याप्त अवस्था में भी पीठ होती, जघन्य पीठ होती है। मतलब पीत पद्म शुक्ल वाली लेना है? पद्म शुक्ल नहीं होती वहां पर, तो कापो तो पीत तक लें। कापोत भी नहीं होती, पीत का जघन्य अंश होता है। सिर्फ अपर्याप्त अवस्था में 6 लेस्या होती है, पर्याप्त अवस्था में पीत जघन्य होती है। ठीक। अंतादि 400 गुण मिथ्यात्व 145 का सत्व, सत्व विच्छुत्ति 0। सासाधन में 3 का 143 का सत्व विच्छुत्ति 0। मिश्र में 1 का सत्व 145 का सत्व 0। असंयत में 146 का सत्व है, विच्छुत्ति भी 0 है और असत्व भी 0 है। 9 निर्दिष्ट 5 अनुत्तर विमानों में नरकायु त्रियंचायु के बिना सत्व योग प्रकृतियां 146 है और गुण स्थान एक असंयत ही है। सर्वभवंत्रिक देव देवियों, कल्पवासिनी देवियों में तीर्थंकर और नरकायु का सत्व नहीं होने से सत्व योग प्रकृति 146 है एवं गुण स्थान 4 है। मिथ्यात मिश्र असंयत गुण स्थान में असत्व और सत्व विच्छुत्ति का सर्वथा अभाव है, किंतु सासाधन गुण स्थान में आहारक दिक् का असत्व है। तीर्थंकर प्रकृति है नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का भी असत्व रहता है, पर वो तो शुरू में ही नहीं है।
सत्व 144 प्रकृतियों का, सत्व विच्छित्ति का यहाँ भी अभाव है। भावंतरिक देव देवियों और कल्पवासिनी देवियों में असत्व सत्व सत्व विच्छित्ति संबंधी संदृष्टि। सत्वयुग प्रकृति 146, नरकायु और तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है। मिथ्यात्व गुण स्थान में 0 का सत्व है, 146 सभी प्रकृतियों का सत्व है, विच्छुत्ति 0 है। सासाधन में 2 आहार का सत्व नहीं इसलिए असत्व है। 146 में 2 गई, 144 का सत्व है, सत्व विच्छुत्ति 0 है। मिस्र में असत्व 0 का है, 146 का सत्व है, सत्व विच्छुत्ति 0 है। असंयत गुण स्थान में असत्व 0 का है, सत्व विच्छुत्ति 146 की है, सत्व विच्छुत्ति 0 है। समय हो गया क्या? आगे इंद्रिय मार्ग ना लें, कल लें? अभी कल लेना, मेरे को डॉक्टर के जाना है। किसी एक के चलते कभी नहीं कहना चाहिए कि मुझे ये काम है, क्लास बंद कर दीजिए। बिना मतलब का पाप क्यों ओढ़ लेते हैं आप लोग? इसमें सबसे पहले बाबूजी जाते हैं, पर कभी भी बाबूजी नहीं बोलते कि मैं जा रहा हूँ, क्लास बंद कर दो। बाबूजी के जाने के बाद अपनी आधी घंटा कभी कभी क्लास चलती है। अगर वो आधी घंटा बंद हो जाए तो सबका गया ना, उतना ज्ञान का सबका गया। सब में बाधा, अगर बाबूजी रोज बोले हैं तो आधा घंटा की बाधा डाल दें सब में। एक आदमी का ये थोड़ी होता है कि हाँ भाई ठीक है, समय अब हो ही गया है 11:09, तब नया चीज चालू करेंगे तो नया समझाना पड़ेगा, तो एक अलग चीज हो गया। एक अपने पर्सनल चीज के चलते ना नहीं कहना चाहिए कभी भी। ऐसे भी बंद कर रहे थे, बोल के आपने अपने अंतराय कर्म बांध लिया। अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विद्धातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के वाक्यांते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू ठोक। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।